नमस्ते बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से पुनः इस वीडियो में संरक्षण शास्त्र के वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हम आप लोगों को वीडियो भेजे थे, शायद आप लोग सुने होंगे, पसंद आया होगा। और अभी उसी का बचा हुआ कुछ भाग था जो कि हम वीडियो आप लोगों को भेज रहे हैं। तो विचार है आज का सत्य ही ईश्वर है। सत्य जो होता है ये ईश्वर के बराबर होता है, पूजा पाठ के बराबर होता है। झूठ कभी हमको नहीं बोलना चाहिए। बच्चों, जैसा कि हमने आंतरिक सुरक्षा मतलब अंदर देश के अंदर की सुरक्षा के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को हमने बताया था कि देश के अंदर रह के सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण, साथ में सार्वजनिक स्थानों का संरक्षण, आतंकवादियों के घुसपैठ से हम सहयोग कर सकते हैं। हम उनसे, हमारे पास शस्त्र नहीं है, लड़ नहीं सकते और तमाम तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हम अपना योगदान दे के आंतरिक सुरक्षा कर सकते हैं। पाठ में बच्चों हमारा है भारत में आतंकवादी हमले। भारत देश में भी हमारा पड़ोसी देश ईर्ष्यावश देशवश कुछ आतंकवादी संगठनों का संरक्षण देता है। संरक्षण देकर वह हमारे देश में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करके निरपराध लोगों को, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। उनको कुछ मिलता नहीं है, उनको एक अंधविश्वास है कि हमको ये होता है, वो होता है, हमारे मजहब में है, ये ऐसा है, ऐसी भावनाएं उनके अंदर घर कर जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कभी ईश्वर अल्लाह ये नहीं कहता है पाप करो या किसी को सताओ, किसी को परेशान करो या किसी को मार डालो। चाहे वह जीव हो, चाहे मानव हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, सबको दर्द पीड़ा वही होती है। इसके नाते हमको ये संरक्षण करना चाहिए। दया के भाव अंदर से होना चाहिए। दया का भाव अगर रहेगा तो अंदर से ईर्ष्या का उत्पादन नहीं होगा। जिस दिन दया का भाव मन से खत्म हो गया, ईर्ष्या अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। यही सभी बातों को लेकर अभी आप लोग जानेंगे। मुंबई पे भी हमला हुआ था, सुने होंगे। वो तो एक बात मैंने पहले बताया था, क्रमबद्ध श्रृंखलाबद्ध ब्लास्ट किए थे, लेकिन कुछ और ऐसी प्रक्रियाएं शस्त्रों के माध्यम से हुई थी। संसद पर हमला हुआ था, जहां जो कि सर्वोच्च चोटी का एक सदन है, जहां पे लोकसभा के सदस्य बैठकर सभाओं का संचालन करते हैं, देश को चलाने का काम करते हैं। वहां तक भी आतंकवादी पहुंचकर देश में लोगों को हत्या करने की कोशिश किया। तो बच्चों, आइए आतंकवादी हमले के तहत हम लोग जानेंगे मुंबई हमला। आइए देखते हैं मुंबई हमला। भारत में आतंकवादी हमले में भारत की संसद पर हमला। भारत की संसद पे हमला कब हुआ? 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी संगठनों ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने भारतीय संसद परिसर में अंधाधुंध गोलीबारी की। बच्चों, अभी हम लोग जानेंगे, अगला नेक्स्ट है मुंबई हमला। यह हमला कब हुआ था? 26 नवंबर 2008 को मुंबई में क्रमशः हमला हुआ। कहाँ पर हुआ? CST में हुआ, ओबेरॉय ताज पैलेस में, मेट्रो सिनेमा में हुआ, कामा अस्पताल में हुआ, नरीमन हाउस आज में। पाकिस्तानी आश्रित मतलब पाकिस्तान के भरोसे रहने वाले आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संगठन ने किया था। तो बच्चों, इस माध्यम से देखिए, ऐसी प्रक्रिया से लोग अभी करते चले आ रहे हैं। अभी सीधा लिखा है पाकिस्तान आश्रित। तो हमको यह कहने में संदेह नहीं है कि हम किसी देश के ऊपर अगर उंगली उठाते हैं
तो गलत माना जाता है, लेकिन ये बातें जब स्पष्ट हैं तो कहा जा सकता है। तो आओ बच्चों, इसको हम सभी लोग चित्र के माध्यम से जानते हैं। बच्चों देखिए, ये संसद हमला का साजिश है। ये साइड मुंबई हमला का साजिश दिखाई दे रहा है। इस तरह से बेरहम लोगों पर गोलीबारी करके हत्या कर देते हैं। बताइए क्या उनको समझ में आता है। तो हम सबसे पहले संसद पर हमला की चर्चा सुनेंगे। यह हमला कब हुआ बच्चों? 13 दिसंबर 2001 को। इसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद नामक 2 आतंकवादी संगठन जो था, यह जो है संसद पे पहुंचकर इन लोगों ने हथियारों से भारतीय संसद के परिसर में ही गोलीबारी चलाना शुरू कर दिए। इनका कोई उद्देश्य नहीं था कि हम इस व्यक्ति को मारेंगे, इनका यही उद्देश्य था कि हम किसी न किसी को मारें, बराबर। ऐसी भावना से ये सभी लोग कार्यों को किया करते हैं। बच्चों, संसद पर हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 को। कौन सा संगठन? लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद 2 संगठनों ने संसद के मैदान में अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इसी क्रम में बच्चों, मुंबई भारत देश की आर्थिक राजधानी है। भारत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हमला हुआ। कब हुआ? 26 नवंबर 2008 को। एक के बाद एक क्रमशः श्रृंखलाबद्ध आतंकवादी हमले किए गए। इस हमले में मुंबई का जो CST है, जिसको इस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, ओबेरॉय ट्राइडेंट, ताज पैलेस होटल, मेट्रो सिनेमा, लियोपोल्ड कैफ़े, कामा अस्पताल, नरीमन हाउस पर हमले हुए बच्चों। इसमें आतंकवादी हमले जो थे, ये पाकिस्तान से आश्रित आतंकवादी के संगठन लश्कर-ए-तैयबा गुट के सदस्य थे। अभी देखिए, संसद पे हमने हमला बताया, तो संसद पे 2 गुट थे। कौन कौन था? लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद। लेकिन मुंबई में जो हमले हुए थे, लश्कर-ए-तैयबा का ही गुट था। ये सभी लोग कहाँ से आश्रित हैं? किसके भरोसे आश्रित? माने भरोसे, ये पाकिस्तान के भरोसे हैं। ऐसी प्रक्रिया में बच्चों, इन लोगों ने कितने निर्दोष लोगों को, गरीब लोगों को, सड़क पे जीने खाने वाले लोगों को, मेहनत मजदूरी करने वालों लोगों को इन लोगों ने हत्या किया। तो ऐसे लोगों को कभी न कभी इस कार्यों का परिणाम, इसका फल इनको अवश्य मिलेगा और इसकी जो है प्रक्रिया को उनको ये भुगतना पड़ेगा। तो बच्चों ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। अगली हेडिंग जानते हैं ब्लैक बोर्ड पर। बच्चों, अभी हम लोग संसद हमला और मुंबई हमला के बारे में जाना। अब हम लोग नेक्स्ट अगली हेडिंग जानेंगे। अगली हेडिंग क्या है? आतंकवाद से स्वयं का बचाव कैसे करें। आतंकवादी जो होते हैं, उनसे बचने के लिए हमको खुद का क्या क्या करना चाहिए, कैसे हम उनसे बचें। आतंकवाद के विरुद्ध की लड़ाई सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए। आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन न मिले, इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। बच्चों, आतंकवाद से हमको स्वयं से कैसे बचना है? सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो भी सार्वजनिक स्थल है, जहाँ भीड़ भाड़ वाला भरा शहर है या भीड़ भाड़ जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं, ऐसे स्थानों के ही आतंकवादी चुनाव करते हैं। इसी जगह पे ब्लास्ट करते हैं, ऐसे ही जगह पे गोलीबारी करते हैं। तो हमको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी संदिग्ध वस्तु या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है, जिससे हमको लगता है कि यह ऐसा कर सकता है, तो उसकी सूचना हमको मीडिया के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से सैनिक बलों को देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके उनके साथ हमको वही व्यवहार करना चाहिए कि जिस करने में हम सफल हों। उनके पास शस्त्र होते हैं, उस समय हमारे पास शस्त्र नहीं होते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हमको हमारे देश में तमाम सेनाओं का निर्माण भारत सरकार द्वारा की गई है।
वायुसेना, जल सेना, थल सेना, कोई भी अगर सैनिक कोई भी सुराग हम मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहें तो पहुंचा सकते हैं, वह तुरंत इनकी रोकथाम करने की कोशिश करेगा। तो बच्चों, इनको संरक्षण भी कहाँ से मिलता है ये भी ध्यान देना होगा। भारत देश में आते हैं तो तुरंत अटैक ये नहीं कर देते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन निवास करते होंगे तो निशाना बनाने का टारगेट पूरा करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हमको थोड़ा भी इसकी जानकारी हो तो इसको हमको सूचना और जानकारी के माध्यम से लोगों तक विस्तारित किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है और बड़ी से बड़ी हादसाओं को रोका जा सकता है। तो बच्चों, अभी इसी में हमला था, आत्मघाती हमला भी हो जाया करता है, मतलब स्वयं को, जैसा कि इसी पाठ में हमने आगे पढ़ाया, मैंने व्हाइट हाउस अमेरिका का बताया था कि स्वयं के शरीर में भी विस्फोटक वस्तुओं को लेकर लोग प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद स्वयं को मौत के मुंह में जाते हैं और उसको भी मार दिया करते हैं। तो ऐसी घटनाओं का अंजाम देने वाले व्यक्तियों को इस बात को हमको ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, आइए इसी क्रम में हम बचाव के बारे में जाने, हमको स्वयं का बचाव किस तरह से कैसे करना चाहिए। अब अगली इसी क्रम में हेडिंग को जानते हैं। अगली हेडिंग क्या है? भारत के पूर्वोत्तर का सीमा पर आतंकवाद। बराबर, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदि विभिन्न वांशिक गुटों और लड़ाकू गुटों ने विभिन्न प्रकार का मांगे की है। इसी कारण हमेशा यह आंदोलन होते रहता है। बच्चों, ऐसा कहा जाता है आतंकवादी अपराधी की कोई न धर्म होती है न कोई जात होती है, लेकिन लगभग लगता है कि होती है। बराबर, ये इनको धनराशि पैसा जहाँ से ज़्यादा मिलता है, ये जो बड़े बड़े संगठनों का हमने मुंबई हमला, संसद हमला में नाम बताया। बराबर, तो वहाँ के लोग जो होते हैं संगठन के माध्यम से उनको सारी सुविधाएं देकर, पैसे को देकर भेजते हैं ये काम को करने के लिए। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि अपराधी जो होता है वह जन्मजात नहीं होता है, बनाया जाता है। कभी कभी तो मजबूरी में बन जाया करते हैं लोग, उनके साथ अन्याय, अत्याचार, तमाम तरह की समस्याएं, पकड़ना, साजिश होते रहते हैं। तो वह व्यक्ति मजबूर होकर अपने आप को शस्त्र उठाने के लिए तत्पर और तैयार हो जाता है। तो बच्चों, इनको प्रशिक्षण देके, इनको शिक्षा देके, इनके परिवार को, इन लोगों को जागृत करके, इनकी मांगों को बता कर कि आपको इसके तहत आप वर्क मिलेगा, काम करोगे तो भरण पोषण होगा, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है और अपराध को रोका जा सकता है। बराबर बच्चों, तो इसी क्रम में हम लोग अगली हेडिंग को जानेंगे। अगली हेडिंग है आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में सेना का कार्य। आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में सेना के कार्य, मतलब देश के अंदर जो सेनाएं हैं वो कैसे जो है सुरक्षा रखेंगी, इस बात के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत की राष्ट्रीय एकता को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना को बुलाया जाता है। सेना को किसी भी कार्य के लिए उचित कारण का होना आवश्यक है। बच्चों, हमारे देश में सुरक्षा के लिए सेनाओं का निर्माण किया गया है। वायुसेना, जल सेना, थल सेना। बराबर, जल सेना को नौसेना की भी संज्ञा दी जाती है। तो कहीं कहीं नौसेना अगर लिखा रहे तो समझ लीजिए नौसेना का मतलब जल सेना। तो ऐसे सेनाओं को कैसे आंतरिक सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा के साथ साथ अपनी भी सुरक्षा कैसे करेंगे, इस बात के बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जानकारी दी जाती है। उनको शस्त्र दिए जाते हैं, वस्त्र दिए जाते हैं, उनको खाने की आपूर्तियाँ होती हैं और जहाँ की जैसी जलवायु होती है
उस हिसाब से महंगे महंगे शस्त्र, जूते या तमाम तरह की चीज़ें दी जाती हैं। तो बच्चों, इस तरह से सेनाओं को बुलाकर, सेनाओं को बताकर, सेनाओं के साथ जानकारी शेयर करके हम आंतरिक सुरक्षा में सहयोग खुद कर सकते हैं और सेनाएं भी कर सकती हैं। सेनाएं भी आने के लिए उचित कारण हो, ऐसा अनायास आप कहीं पे किसी को फ़ोन कर दिए, किसी को बुला लिए, किसी को बता दिए, तो ये बात गलत होती है। इसके लिए हमको क्या करना है, उचित कारण होना चाहिए। किसी तरह की समस्या होने वाली है या समस्या हो रही है, तो उस समय हमें सैनिकों को बुलाने की ज़रूरत महसूस होती है, तो हम बुला सकते हैं। तो बच्चों, इसी क्रम में चलते हुए हम लोग आगे का हेडिंग में जानेंगे। अगली हेडिंग है, क्या आप सेना के ध्वज संचलन के बारे में सुना है? ध्वज संचलन माने झंडा, देश का झंडा लेकर संचलन माने चलना, बराबर। किसी हिंसक दंगे के समय स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बल को यह बोध हो गया हो कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो, शांति स्थापित करने के लिए सेना बुलाई जाती है। ऐसे समय पर सेना सड़क पर ध्वज संचलन करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। बच्चों, कभी कभी झगड़े, लड़ाई, आपस में वैमनस्य या किसी भी तरह के अपराध को लेके कभी कभी लड़ाई झगड़े होने की संभावना दिखाई देती है। तो उस समय सेनाएं, जब चाहे अर्धसैनिक हों चाहे पूर्ण सैनिक हों, ऐसी सेनाएं आकर वहाँ आती हैं। घटना अगर घटित होने वाली है या घट गई है तो भी, चाहे शहर है तो सड़कों पर घूम के, गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है तो गांव में घूम घूम कर शांतिपूर्वक, किसी को गाली गलौज, किसी को उधमता नहीं, अव्यवहारिक कार्य नहीं, सबको अपनी वहाँ पे शांतिपूर्वक जाकर अपनी उपस्थिति को क्या कराते हैं, दर्ज कराते हैं। तो इससे क्या होता है, पता चलता है कि सुरक्षा के लिए हमारे देश में सेनाएं आ गई हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी प्रक्रिया में बच्चों के हम सभी लोग आंतरिक सुरक्षा में जितनी भी बातों को हम लोगों ने जाना और सुना, हमारे ख्याल से आप लोगों को ध्यान में आया होगा, कंठस्थ हुआ होगा, वीडियो पसंद भी आया होगा। तो ध्यान दीजिएगा। और अभी आप लोग घर काम इसका नहीं कर रहे हैं, संरक्षण शास्त्र की कॉपी खरीद लीजिए। इसका एक ही होता है, जैसे आपकी स्वाध्याय पुस्तिका होती है उसी वैसे ही होता है, इसी में जगह रहती है लिखने का। इसको आप नहीं देंगे तो ये ग्रेड में आप फेल हो जाएंगे, और ग्रेड में जब फेल हो जाएंगे तो आगे सब विषय में 100% मार्क पाकर कोई फायदा नहीं होगा। ग्रेड में फेल तो फेल माना जाता है। तो बच्चों, शुक्रवार तक इसका फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेजिए। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।